Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G EduPoint। आज आपके सामने प्रेजेंट है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम देखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर मेनली हम देखेंगे। क्लास 12th का जो ये टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप। Admission of partnership refers to entrance of new partner in a firm for the purpose of taking part in the business and to share profit and loss। देखिए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में होता क्या है कि कभी भी किसी भी पर्पस के लिए अगर कोई नया पार्टनर आपके फर्म में एडमिट होता है, एंट्रेंस लेता है या कि एंटर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से एडमिशन होता है एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप में। हो सकता है कि बिजनेस एक्सपेंशन करना हो, फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न आप बोलें तो हो सकता है कि नीड ऑफ कैपिटल, पैसे की ज़रूरत हो। थर्ड नीड आप यूँ कहें कि नीड ऑफ टैलेंट। फोर्थ नीड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग चीज़ों के लिए एडमिशन होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए जब भी एडमिशन होता है किसी पार्टनर का पार्टनरशिप में, ठीक है, मतलब कोई नया पार्टनर आता है, तो उस कंडीशन में दो चीज़ें होती है। सबसे पहली बात तो क्या होता है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड होता है कि ओल्ड पार्टनर का और न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस हिसाब से रखा जाएगा, ये डिसाइड होता है। इसके अलावा उनकी असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूएट किया जाता है, रिवैल्यूएशन किया जाता है उनका, ताकि जो भी असेट्स या वैल्यू लाइबिलिटीज़ है उनकी एक्चुअल वैल्यू और करंट वैल्यू बताई जा सके, प्राप्त की जा सके। ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन से हम इसे प्रॉपर तरीके से देखते हैं। ये जैसे कि आपकी बुक का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम प्रॉपर तरीके से इसे समझेंगे कि क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और किस टाइप से इसमें हम पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। X, Y and Z are partners on 31st March 2018. Their balance sheet are as follows। ठीक है, आपको एक्स वाई जेड पार्टनर दे रखे हैं और 31 दिसंबर को उनकी बैलेंस शीट बनाना है आपको। ठीक है, बैलेंस शीट वो ऑलरेडी गिवन है, मतलब आपको क्रेडिटर्स दे रखा है लाइबिलिटी साइड में और कैपिटल दे रखी है एक्स वाई जेड की। असेट साइड में आप देखेंगे तो मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स और कैश दे रखा है। ठीक है, अब वहीं हम आगे बढ़ते हैं। तो ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एग्री टू गिव एडमिशन टू ए। ये लोग एग्री हुए हैं कि ए नाम के एक नए पार्टनर को ये एडमिट करेंगे अपने फर्म में इन इक्वल पार्टनरशिप, और वो भी इक्वल के लिए। मतलब ये लोग जो हैं इनकी अगर रेशियो यहाँ पे अपने को गिवन नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ रेशियो वगैरह गिवन होता कि 1:1, 2:1, तो हम उस हिसाब से रखते, लेकिन कुछ गिवन नहीं है तो हम इसको सबको 1:1 सबको बराबर रखेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर कौन आया है? हमारा नया पार्टनर आया है ए, इसका भी रेशियो क्या होगा? इक्वल ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब ये जो नया पार्टनर होगा ये 1500 यानी 1500 रुपये लेकर आएगा गुडविल के, और 1800 ये लेके आएगा 1800 रुपये कैपिटल के। ठीक है, और क्या बातें बोली है? मशीनरी और फर्नीचर को 950 और 380 पे वैल्यू कर दिया। मतलब मशीनरी पहले 1200 का था, आप कितने का कर दिया? 950 का कर दिया। फर्नीचर पहले 400 का था, आप कितने का कर दिया? 380 का, 380 का कर दिया। वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज बाय 450। स्टॉक की वैल्यू जो है 450 रुपये से बढ़ा देंगे। मतलब पहले जो है 2650 रुपये का था, अब इसको जो है हम और 450 से बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग 3100 समथिंग, 2600 और 400, 3000, 3100 रुपये का हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो जनरली यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में अपने को बोला था कि जर्नल एंट्री बताइए इससे रिलेटेड, पर कभी भी एग्जाम में आपसे जर्नल एंट्री नहीं पूछते हैं, आपसे पूछते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने को। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूंगा कि जर्नल एंट्री अगर बनाना हो तो कैसे बनाना होती है। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है। पर्टिकुलर अमाउंट हमने ये प्रॉपर ड्रॉ कर लिया। अब देखिए सबसे पहली बात मैं आपको इसका एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। मेरा एक छोटा सा फंडा है जो मैंने खुद पर्सनल बनाया है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी किसी भी टाइप के क्वेश्चन में। अगर आप उलझेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। नंबर 1, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ आपको मज़े आएंगे वो चीज़ हम क्रेडिट करेंगे। मतलब जहाँ आपको हैप्पीनेस होगी वहाँ हम क्रेडिट करेंगे, और जहाँ आपको सैडनेस हो, मतलब आप परेशान हो जाओ, उस चीज़ में हम डेबिट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा शॉर्टकट है ये। अब आपको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर वन ये था हमारा कि हमारी मशीन और फर्नीचर, ये दोनों क्या है? हमारी संपत्ति है, एसेट्स है। ये मशीन और फर्नीचर हमारे, ये मशीन और फर्नीचर जो है ये हमारे क्या हैं? असेट्स हैं। और असेट्स को बोला इन्होंने कि कम कर दिया गया है। इसको कर दिया है 250 रुपये से कम, और इसको कर दिया है 20 रुपये से कम। तो अगर कोई भी असेट्स आपकी कम होगी तो जाहिर सी बात है आपको क्या होगा? परेशानी होगी, दुख होगा। और दुख होगा तो हमने अभी कंसेप्ट सीखा था, डेबिट में लिखते हैं। मतलब आप एक बात शॉर्टकट से, अब इसको अपन पूरे कंसेप्ट से जान लेते हैं जिसको अपन ने अभी शॉर्टकट से देखा, कि अगर असेट्स इंक्रीज होता है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और असेट्स अगर डिक्रीज होता है तो लाइबिलिटी में लिखते हैं। ठीक है, मतलब असेट्स इंक्रीज होता है तो आपको मजे आते हैं, प्रॉफिट होता है,
और अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती है तो आपको मजे आते हैं। तो ये अगर आपकी असेट्स इंक्रीज हो तो क्रेडिट में, और लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हो तो भी क्रेडिट में, और अगर आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो आपके डेबिट में, और अगर आपकी असेट्स डिक्रीज हो तो फिर भी आपके डेबिट में। ठीक है, मतलब सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपकी संपत्ति बढ़ जाए, असेट्स बढ़ जाएं या लाइबिलिटी कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको मजे आएंगे तो हम क्रेडिट करेंगे। वहीं अगर हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ जाएं या असेट्स कम हो जाए, दोनों ही कंडीशन में हमें प्रॉब्लम होगी, वो हमारा डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले आपको बोला था कि स्टॉक जो है, सॉरी मशीन आपका जो है 1250 रुपये का था और उसको 1200 का था और 950 का कर दिया, यानी कि 250 रुपये से वो कम हो गई, तो हमने इसको डेबिट में लिख दिया, नुकसान हो गया। फिर बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर पहले 400 का था, बाद में 380 का हो गया, तो 20 रुपीज़ से कम हो गया, तो 2 फर्नीचर आ जाएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, थर्ड थिंग अपने को बोली थी कि स्टॉक की वैल्यू 450 से बढ़ा दी, असेट से हमारा असेट्स बढ़ गया, मतलब मजा आए, 450 हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट यहीं पे कंप्लीट होता है। दोनों की टोटल लगाई, 450 हमारा ये साइड आया, 450 हमने यहाँ पे लिखा, और जो रिमेनिंग बच रहा था हमारा बैलेंसिंग फिगर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 180 कर दिया। और क्योंकि इन तीनों पार्टनर का कोई रेशो नहीं दे रखा था तो हमने इसको इक्वल में बराबर बराबर बांट दिया, 60 60 और 60। ठीक है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर। अच्छा, मैं आपको ये भी बताने वाला था कि जर्नल एंट्री अगर बनानी हो तो कैसे बनाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप मान लीजिए वैसे तो आपको जर्नल एंट्री बनाने को नहीं पूछते हैं, फिर भी बाई चांस अगर आपसे बोल दिया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, टू ऐसे लिखेंगे आप ये दो चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ थर्ड वाला मत लिखना। उसके बाद में बाय स्टॉक, देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, बिंग असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रिवैल्यूड। ठीक है, वैसे ही आप ये इसमें क्या करेंगे कि बाय स्टॉक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बाय स्टॉक अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरी एंट्री हो जाएगी बिंग असेट्स रिवैल्यूड, या तो असेट्स लिख दो या नाम लिख दो भले ही उसका, बाय स्टॉक रिवैल्यूड, मशीनरी रिवैल्यूड, फर्नीचर रिवैल्यूड, ऐसे करके जर्नल एंट्रीज करना है। और लास्ट एंट्री हो जाएगी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और बिंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स, ऐसा करके ये पूरा हो जाएगा। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। हम पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले लिखा जाता है बैलेंस बीडी, मतलब उनकी कैपिटल 2000, 1750, 1500, और चौथे नंबर पे आपका डैश लग जाएगा क्योंकि नया, ये जो देखिए बैलेंस बीडी मतलब लास्ट ईयर जो कैपिटल लगाई थी। अब बहुत से टीचर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो जो है नए वाले पार्टनर का भी कैपिटल यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि टोटली रॉन्ग है, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। आंसर तो वही आ जाता है पर सिर्फ आंसर मायने नहीं रखता, तरीका भी मायने रखता है। ठीक है, तो आपको ये वाला 1800 यहाँ पर नहीं लिखना है। जब आप नेक्स्ट लिखेंगे बाय कैश, जब आप बाय कैश लिखेंगे तो सेकंड टाइम में तब आपको यहाँ पर 1800 रुपये जो सामने वाला लाया है उस चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोला बाय गुडविल। अब गुडविल के वो लाया था 1500 रुपये, और वो 1500 रुपये इन लोगों में आपस में बढ़ जाएंगे, और इक्वल रेशियो है इसलिए 500 500 और 500 में बढ़ जाएगा ये। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, जो इनको प्रॉफिट हुआ था, देखिए प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा 60 60 60, और देखिए प्रॉफिट क्योंकि इस साइड आता था रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये देखिए प्रॉफिट यहाँ पर आया था तो हम ट्रांसफ़र इधर करेंगे, अगर लॉस हुआ होता और इधर आया होता तो इधर ट्रांसफ़र करते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमने 60 60 लिख दिया। अब इधर आ जाते हैं टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी पे हम आए तो हमने बोला इसकी टोटल आई 2560, ये पूरा का पूरा बैलेंस सीडी में चले गया। ये आई आपकी 2310, ये पूरा बैलेंस सीडी में चले गया। इसकी टोटल आई 2060, ये पूरा बैलेंस सीडी में चले गया। और आपका ये जो है एक ही कैपिटल, सॉरी ये मैं आपका यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पर भी 1800 रुपये आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जो डैश लगा दिया है ना, ये डैश की जगह पर ये वाला जो आपका डैश है इस जगह पे भी 1800 रुपये आएगा। ठीक है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया तो यहाँ पे भी 1800 आ जाएगा। टू बैलेंस सीडी, इन चारों की कैपिटल कितनी बची आपकी, 1800 रुपये बची, सॉरी एक ही कैपिटल आपकी 1800 रुपये 1800 बची। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें गुडविल एडजस्ट करने वाला क्वेश्चन है ये। अश्विनी और आशीष दो आपके पार्टनर्स हैं यहाँ पर, इनकी पूरी बैलेंस शीट दे रखी है। बैंक, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारे असेट्स में है। लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कैपिटल में अश्विनी और आशीष की कैपिटल दे रखी है 12,000 13,000। और आगे क्या क्या बोला है, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स दे एडमिटेड विवेक, विवेक नाम के एक नए पार्टनर को इन्होंने एडमिट किया है। गुडविल जो है पूरे फर्म की 14,000 है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि वो विवेक 14,000 लेके आएगा, नहीं, पूरे फर्म की है ये। फर्नीचर और बिल्डिंग इन दोनों को 5-5% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब कम करना है, कम करना है असेट्स की वैल्यू, यानी कि नुकसान होगा, डेबिट में लिखेंगे। डेटर्स पर रिजर्व बनाना है, मतलब 5% रुपये डूब सकते हैं आपके, बेड डेब्ट्स हो सकते हैं, इसका आपको बेड डेब्ट्स रिजर्व बनाना है तो ये भी नुकसान है तो 2 में लिखेंगे। ठीक है, फिर आपको प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन क्वेश्चन पे स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको बोले बिल्डिंग पे 5% डेप्रिशिएशन लगाना है। बिल्डिंग कितने की थी देख लीजिए आप, यहाँ पर बिल्डिंग थी हमारी
25,000 रुपये की, तो 25,000 के एक जीरो पे हाथ रखा आपने तो 10%, और 2500 का आधा कर दिया तो 1250, ये आपका हो जाएगा कितना, 5% हो जाएगा। तो 1250 हमने यहाँ पे लिख दिया बिल्डिंग के सामने, ये 1250। नेक्स्ट बात करते हैं फर्नीचर की। तो देखिए ये फर्नीचर आपको दे रखा था कितने रुपए का, फर्नीचर 4000 का दे रखा था आपको, और फर्नीचर पे 5% डेप्रिसिएशन बोला था, तो 10% होता है। देखिए 4000, जैसे ये लिखा हमारा 4000 का 10% होता है, एक जीरो हटाया तो 10% हो गया, ठीक है। और ये जो 400 बचा इसका अपन ने आधा किया तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 200 रुपये, ठीक है। ये 200 रुपये आपके यहाँ पे आ जाएगा फर्नीचर का। डेटर की बात करें, 12,000 आपके डेटर थे, ये देखिए 12,000 आपके डेटर्स हैं, ठीक है। और 12,000 डेटर्स पर आपको क्या बोला है कि आपको 5% का रिजर्व बनाना है। तो 5% का रिजर्व बनाओगे, 12,000 का 10% होता है, एक जीरो हटाया तो 1200, और इसका आधा करोगे तो 600 रुपये, ये 600 रुपये आपके डेटर्स में आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी अपने को इनकम नहीं हुई, ये सारे नुकसान ही हुए हैं। सबको टोटल किया हमने तो ये सबकी टोटल आ गई 2050 इधर लगाई, बाय पार्टनर्स कैपिटल में हमने पर जा करके लिखा 2050 अब अश्विनी की कैपिटल 1025 आशीष की कैपिटल नहीं, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों को ये जो है लॉस हुआ 1025। अब ये बराबर बराबर इसलिए क्योंकि इनकी रेशियो अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं था। अगर क्वेश्चन रेशियो कहता तो हम उस रेशियो में बांटते, और कुछ भी नहीं कहा है तो इक्वल मानेंगे, क्योंकि विदाउट पार्टनरशिप डीड का नियम आपको पता ही है रूल, विदाउट पार्टनरशिप डीड तो सभी चीज़ें इक्वली ही डिवाइडेड होती है। आ जाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल पे। अश्विनी, आशीष और विवेक की हमने ये पूरा ये बना लिया। सबसे पहले बैलेंस बीडी इनकी कैपिटल लिख दी, आपको पता है अश्विनी की कैपिटल थी 12,000, आशीष की थी 13,000, विवेक की डैश। बाय कैश अकाउंट, ये गुडविल कैश कितना लेके आया था कैपिटल के रूप में, ये 15,000 लेकर आया था। बाय विवेक आप आए, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये गुडविल लेकर नहीं आया था, अगर गुडविल लेकर आया होता तो इन दोनों में इक्वल इक्वल बढ़ जाता बस, लेकिन आज ये जो है गुडविल लेकर नहीं आया है, इसके अकाउंट से अपने को गुडविल एडजस्ट करना है, तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग कैपिटल नोट बनाया है मैंने, वो देखना पहले आप। ये आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, तो 1/4 शेयर गुडविल लेकर आएगा। ये पूरे फर्म की गुडविल है 14,000, उसका 1/4 होता है 3500 रुपये, तो 3500 रुपये ये लेकर आएगा। तो हमने इसके अकाउंट से 3500 रुपये काटे। अब इन दोनों में जो है बांटना है, अश्विनी और आशीष में इन दोनों को इसको बांटना है। तो अश्विनी और आशीष में अगर आप बांटेंगे तो आधा आधा, तो 1750 और 1750 आ जाएगा, ठीक है। 1750 और 1750। अब हमने क्या किया कि सबसे पहले इधर आया, रिवैल्यूएशन का लॉस आया था क्योंकि लॉस इधर से अपन लाए, और यहाँ पे हमने लॉस इधर ट्रांसफर कर दिया 1025। अब देखिए बाय विवेक के अकाउंट से हमने लिखा कि विवेक 1750 अश्विनी और आशीष को देगा, तो इधर हम एंट्री कर दें कि विवेक के अकाउंट से पैसे भी तो काट लें, इनको अकाउंट में तो हमने कह दिया कि अश्विनी और आशीष को 1750 मिले, किससे, विवेक से, तो हमने 2 अश्विनी 2 आशीष विवेक के अकाउंट से डिडक्ट कर लिए 1750। मतलब ये जो 15,000 की कैपिटल लाया था, अब ये कितने की बची, 11,500 की कैपिटल बची है। ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब देखिए पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो चुका है आपका, इसको टोटल लगाते हैं। विवेक की टोटल 15,000 में से ये 3500 माइनस किए, 1750 3500 माइनस किए, तो ये बचेगा आपका 11,500, ठीक है। फिर आपने क्या किया, आशीष की टोटल लगाया तो ये 14,750 है, इसमें से 1,025 माइनस किया तो 13,725 आ जाएगा। आपने अगर ये आशीष का था ये, है ना। अश्विनी की बात करें तो 12,000 और 1,750 को ऐड किया तो 13,750, 13,750 आया। उसमें से आपने 1025 माइनस कर दिया तो ये बच गया आपके पास 12,725। दोनों साइड की टोटल और बैलेंस एडी कंप्लीट हो गया है, और ये आपका सम यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो वीडियो में आप वापस से बैक जा करके देख सकते हैं, और आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, ठीक है। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।